तालिबान अफगानिस्तान के तख्त पर काबिज हो चुका है, लेकिन मौजूदा तालिबान सरकार जिन वादों की जमीन पर मान्यता मांग रही थी, उस पर 1% भी वो खरी नहीं उतर सकी। हुकूक और शांति स्थापना का ख्वाब दिखाकर आतंक के गठबंधन से कार्यवाहक सरकार बनी और पूरी दुनिया के लिए चुनौती खड़ी हो गई। अब सवाल यह है कि दुनिया इस चुनौती से निपटेगी कैसे? क्या अमेरिका की थकान भरी रणनीति से आतंक का सामना होगा, या रूस की अस्थिर रुख वाले रास्ते पर दुनिया आगे बढ़ेगी, या फिर आतंक से जूझकर इंसानियत का अस्तित्व बनाए रखने वाले हिंदुस्तान का अनुकरण होगा? जवाब इस रिपोर्ट में है। त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद के खिलाफ कहे गए इन शब्दों की गहराई समझिए। अमेरिका के सीने पर आतंक के सबसे बड़े जख्म 9/11 की याद दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की आतंकवाद के खिलाफ रणनीति और नियत साफ कर दी। 2 दिन पहले आतंकवाद के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी वर्ल्ड लीडर्स को मैसेज दिया था। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर आतंकवाद है। प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर आतंक के सरपरस्त और आतंक के अड्डे हैं। लिहाजा वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करते हैं। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों में जो कहा, वो आतंकवाद पर भारत के रुख पर ही मुहर है। अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों के लिए किसी भी तरह खतरा नहीं बनना चाहिए। अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी सूरत में आतंकवाद और ड्रग तस्करी के लिए नहीं होना चाहिए। पुतिन ने किसी देश का नाम नहीं लिया, ना ही किसी को आतंकवाद सरपरस्त ठहराया, लेकिन इशारों में उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान राज काबिज होने के बाद भविष्य के खतरे से आगाह कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि 2 धुरी में बटी दुनिया कभी आतंकवाद के मुद्दे पर एक होगी, और अगर होगी भी तो शर्त क्या होगी? कौन होगा वो ग्लोबल लीडर जिसकी रणनीति को विश्वादेश माना जाएगा? किसके नेतृत्व में होगा आतंक के राक्षस का संहार? अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन संभालेंगे आतंक के खिलाफ कमान, या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे आतंक के खिलाफ नेतृत्व, या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द बनेंगे विश्व आदेश? जवाब के केंद्र में अमेरिका के अफगान पॉलिसी ने बाइडेन का नाम अविश्वास की कैटेगरी में उतारा है। पुतिन का नाम अस्थिर पक्ष से अपनी ही धुरी पर लड़खड़ाता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम विश्वास का परिचय करता है, और यही विश्व की मांग भी है। जल्द मिलेंगे मोदी बाइडेन, नई रणनीति, दुश्मन बेचैन। AQ आईसिस से कैसे लड़ेंगे? मोदी बताएंगे, बाइडेन सुनेंगे। तालिबान पर रणनीति भारी, प्लान जारी, एक्शन की तैयारी। क्वाड टीम मोर्चे पर आएगी, दहशत की जमीन थर्राएगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद एशिया का समीकरण तेजी के साथ बदला है और तालिबान
चीन पाकिस्तान के गठबंधन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में कितनी हलचल है, यह तस्वीर उसका सबूत है। विषय की धुरी में चीन के साथ साथ तालिबान और उसके कनेक्शन है, जिसके अलग अलग छोर पर अल-कायदा, आईएसआईएस के साथ इंसानियत और दूसरे देशों की संप्रभुता को संकट में डालने वाले गुट हैं। और सूत्र बताते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 2+2 बैठक के बाद ऑस्ट्रेलियाई मंत्री भारत की रणनीति से इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में पूर्ण सहयोग का न सिर्फ भरोसा दिया है, बल्कि क्वाड देशों के साथ मिलकर इस रणनीति को धरातल पर उतारने पर भी हामी भर दी। अब दावा यहां तक हो रहा है कि क्वाड का यह गठबंधन सिर्फ चीन के बढ़ते खतरे को सीमित करने के लिए ही काम नहीं करेगा, बल्कि तालिबान, अल-कायदा और आईएसआईएस के गठबंधन से लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ेगा और इसका औपचारिक आगाज होगा अमेरिका से। यह तस्वीर भविष्य की तैयारी का ट्रेलर है, जिसका विस्तार इसी महीने अमेरिका में हो सकता है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या होगी उनकी भूमिका और कैसा होगा विस्तार, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जो ट्रेलर दुनिया ने देखा है, उसका विस्फोटक पहलू भी जान लीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों की 2+2 बैठक ठीक उस वक्त हुई है जब क्वाड की बैठक को लेकर 4 देशों में तैयारियों का दौर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों शामिल हैं। और यकीनन इस बैठक का असर चीन से लेकर तालिबान के सहयोगियों पर पड़ रहा होगा। अब इस बैठक का मकसद क्या है, चर्चा के केंद्र बिंदु कौन कौन से मुद्दे रहे, इसे जानने से पहले चेहरे पहचान लीजिए। अहम मुलाकात भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष पीटर डटर और मरीसे पेन ने की है। और इस मुलाकात में चर्चा के केंद्र पर साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा बताया गया है। इसके अलावा आर्थिक मुद्दे पर भी चर्चा होने का खुलासा है। लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो बताए गए, जबकि सूत्र बताते हैं कि इन 2 मुद्दों के अलावा दोनों देशों में कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, जिस पर अगली क्वाड बैठक में भी चर्चा होगी। इन मुद्दों पर एक सामूहिक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश होगी। क्या है वो दूसरे मुद्दे, इसे भी समझिए। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की 2+2 बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा था। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा पर चिंता जताई गई। बैठक में स्थिरता और सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी और ऑस्ट्रेलिया भारत की साझी प्रतिबद्धता में मजबूती आई। दावे के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत की साझी प्रतिबद्धता के आधार पर ही बनाई गई दोनों देशों की सामरिक रणनीति के धरातल पर यह 2+2 की बैठक हुई है, जिससे अमेरिका में इसी महीने विस्तार मिलने वाला है। और यह विस्तार अहम इसलिए होगा क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय प्रायद्वीप पर बढ़े आतंकवाद के खतरे को भांप लिया गया है और माना जा रहा है कि इससे निपटने की रणनीति भारत बना चुका है, जिसका खुलासा साझेदारों के बीच जल्द होगा। लेकिन गोपनीय रणनीति के दायरे में रणनीति सार्वजनिक नहीं होगी, ये भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में बता दिया। I think a term like NATO is very much a Cold War term, looking back. I think Quad looks in the future. It reflects globalization. It reflects the compulsions of countries to work together. And if you look at the kind of issues Quad is focused on today, vaccines, supply chains, education, connectivity. विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान साझेदार क्वाड टीम की भूमिका पर बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन इससे इंकार भी नहीं है कि क्वाड क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से नाटो की तरह भूमिका नहीं निभा सकता। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में क्वाड सदस्यों के बीच सामरिक साझेदारी की संभावना बहुत ज्यादा है और मुमकिन है कि क्षेत्रीय संगठन में भारत नेतृत्व की भूमिका में होगा। विशेषज्ञों का यह आकलन अफगानिस्तान में बदले हालातों को देखते हुए सच के करीब भी नजर आ रहा है। हमने ब्रिज काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। माना जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो एशिया को लेकर भविष्य की रणनीति बनाने के लिए बाइडेन को बड़े सुझाव मिल सकते हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद बने दहशत के गठबंधन पर, जिसे लेकर भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है।
रणनीति यह है कि जैसे ब्रिक्स ने काउंटर टेररिज्म के प्लान को अपनाया है, ठीक वैसे ही क्वाड भी टेरर रूट को क्लोज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस महीने अमेरिका दौरा हो सकता है और यह दौरा 22 से 27 सितंबर के बीच में हो सकता है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद समूचे एशिया में आतंकवाद के बढ़ गए खतरे की पृष्ठभूमि है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आतंकवाद के संकट पर एक साझा कार्यक्रम बनना तय है। ब्रिक्स सम्मेलन में कहे गए प्रधानमंत्री मोदी के शब्द उनके शब्दों को ग्लोबल आदेश की तरह मान्यता देते हैं और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलते हैं तो लाजमी है कि इन शब्दों को वो भी अमान्य नहीं करेंगे। यानी वो दिन अमेरिका देखने वाला है जब मोदी एक सुपर पावर कंट्री के ताकतवर प्रेसिडेंट को बताएंगे कि तालिबान, अल-कायदा और आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन से किस तरह निपटना होगा। और इस नए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का साथ देंगे क्वाड देश। सूत्र बताते हैं कि मोदी 23 सितंबर को प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिल सकते हैं। 24 सितंबर को मोदी क्वाड समिट में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद 25 सितंबर को यूएनजीए के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें 2 तारीख अहम है। 23 सितंबर जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन से आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति साझा करेंगे और दूसरी 24 सितंबर जिस दिन क्वाड देशों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के प्लान को सार्वजनिक कर सकते हैं। इसके बाद आतंक के गठबंधन और टेरर स्टेट को लेकर सर्वसम्मति से कोई फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये पहली बार आमने सामने की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में जाहिर है वैश्विक आतंकवाद पर चर्चा होगी और स्पष्ट हो जाएगा कि एक दूसरे को लेकर दोनों ही मुल्क किस तरह की सहयोगात्मक भूमिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देखते और चाहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन वर्चुअली 3 बार बैठक में हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें शांति, सहयोग और जलवायु के मसले पर चर्चा हुई है। लेकिन इस बार के हालात और मुद्दे दोनों अलग होंगे। अफगानिस्तान के मोर्चे पर अभी तक जो दावे किए गए हैं उसमें तालिबान की वादा खिलाफी से लेकर आतंकवाद के गठबंधन की तस्वीर साफ हुई है, जिसमें अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क और आईसिस के कनेक्शन का खुलासा है। और यही आतंक का गठबंधन दुनिया के सामने संकट का समीकरण लाया है। लेकिन इसके खिलाफ भारत की रणनीति की सराहना हो चुकी है, लिहाजा उम्मीद है कि भारत की नीति ही सुपर पावर भी अपनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।